इंडिया फर्स्ट कम्युनिकेशन और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय। मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी में इन दिनों भगदड़ सा माहौल बन गया है। आखिर क्या वजह है कि पार्टी के पुराने और वरिष्ठ नेता अपनी ही पार्टी में उपेक्षित महसूस कर रहे हैं? पहले ये सिर्फ बातें पार्टी संगठन स्तर पर ही रहती थी, लेकिन अब खुलकर मीडिया में भी सामने आ रही हैं और अब पार्टी के कई वरिष्ठ नेता तो खुलकर विरोधी पक्ष के पाले में जाने की भी बात कहने लगे हैं। इन दिनों मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जोशी के बेटे दीपक जोशी, जो स्वयं पूर्व कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं, उन्होंने पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया है। इन्हें मनाने की कोशिश में जुटे हैं रघुनंदन शर्मा जी, जो कि स्वयं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। क्या उनकी कोशिश कामयाब हो पाई? क्या कुछ कहा दीपक जोशी ने? इनकी बातचीत में चर्चा करेंगे रघुनंदन शर्मा जी से। सर, आपका पब्लिक हाउस पे बहुत बहुत स्वागत है जी। पहले जानना चाहेंगे सर, जो बातचीत हुई कि पार्टी ने आपको इसके लिए आग्रह किया, ये स्वप्रेरणा से आपने दीपक जोशी से बात की? नहीं, पार्टी ने मुझे कोई आग्रह नहीं किया, कोई दायित्व नहीं दिया, कोई जिम्मेदारी नहीं दी, लेकिन पार्टी के प्रति मेरा जो कर्तव्य बनता है, विचारधारा के प्रति जो मेरा समर्पण का भाव है, उसके कारण मैंने स्वप्रेरणा से दीपक जोशी को बुलाया। मैं नहीं चाहता कि कोई कार्यकर्ता पार्टी से दूर जाए। पार्टी का संगठन सुचारू रूप से चलता रहे, मजबूत बना रहे, सशक्त बना रहे, इसके लिए मैंने अपना प्रयत्न किया और मैंने उसे समझाने का प्रयत्न किया है। चूँकि दीपक मेरे छोटे भाई जैसा है, उसके पिताजी कैलाश जोशी से मेरे अगाध निकटता के संबंध रहे हैं, अटूट संबंध रहे हैं, और इसलिए वो उस पारिवारिक और राजनीतिक दृष्टि से निकटता के संबंध के अधिकार से मैंने दीपक को बुलाया। अन्यथा उनने तो कहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी के नेता से अब न तो मिलना चाहता हूँ न बात करना चाहता हूँ। लेकिन मैं, आपने कहा है तो आपकी बात को मैं टाल नहीं सकता हूँ, और मेरी बात को न टालने के कारण वो मेरे से मिलने आए। लगभग 30-40 मिनट तक मेरे साथ रहे। मैंने उनको समझाने का प्रयत्न किया कि भाई, नई पार्टी में तो तुम्हारी कोई वरिष्ठता नहीं है। नई पार्टी में जाकर तुम अंधे कुएं में कूद रहे हो, अपना भविष्य खराब कर रहे हो। यहाँ तुम्हारी वरिष्ठता है, तुम्हारे पिताजी का 3 पीढ़ियों का नाम जुड़ा हुआ है। इसलिए मेरे मत से तुम्हें ये निर्णय नहीं लेना चाहिए, निर्णय पर पुनर्विचार करो। क्योंकि आखिरकार आज यदि कोई व्यक्ति विचारधारा से जुड़ा है तो वो भारतीय राजनीतिक दलों में भारतीय जनता पार्टी के समान राष्ट्रवाद का विचार करने वाला, संस्कृति और धर्म का और हिंदुत्व का विचार करने वाला और कोई राजनीतिक दल नहीं है। ये एकमात्र है। इसलिए इस एकमात्र पार्टी की इस विचारधारा के विपरीत बाकी दल तुम्हारे विचारों की पूर्ति नहीं कर पाएंगे। इसलिए तुम इस पार्टी में बने रहो, इसमें तुम्हारा भविष्य भी है, तुम्हारा मान सम्मान भी बना रहेगा। लेकिन दीपक जोशी का कहना था कि भाई साहब, ये मान सम्मान की बात सुनने में बहुत अच्छी लगती है, मेरा न मान है न सम्मान है। मेरे पिताजी की वह समाधि जिसके लिए कमलनाथ जी ने 3 मिनट में भूमि अलाट कर दी, और वह स्मारक आज जर्जर खंडहर हालत में पड़ा है। मैं केवल इतना आग्रह कर रहा हूँ पार्टी से और सरकार से कि मेरे पिताजी के स्मारक को, जबकि आपकी पिताजी के प्रति श्रद्धा है, तो उस श्रद्धा के ही नाते सही उस स्मारक को ठीक कर दो, संवार लो। लेकिन पिछले 2 वर्ष से मेरी गुहार, मेरी पुकार अनदेखी की जा रही है। मैं अब बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। इसलिए मैं मेरे पिताजी के अपमान को और मेरी पार्टी में अनसुनी के कारण मैंने छोड़ने का निर्णय ले लिया है, और ये निर्णय मेरे लिए अटूट है, अटल है। मेरे समझाने के बावजूद भी वो नहीं माना। तो सिर्फ मुद्दा समाधि के जो रखरखाव को लेकर था, या कुछ और भी टीस थी उनके मन में? नहीं, ये बड़ा मुद्दा है। छोटी छोटी बातें और भी है। उसने कहा है कि मेरे समर्थक कार्यकर्ताओं के काम नहीं हो रहे हैं,
उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, उनको उपेक्षित किया जा रहा है, केवल इस कारण कि वो मेरे से संबंधित हैं, मेरे प्रति श्रद्धा निष्ठा रखते हैं, मेरे समर्थक हैं, इसलिए ऐसे कार्यकर्ताओं की उपेक्षा हो रही है। तो ये मेरे लिए, मेरे उन कार्यकर्ताओं की उपेक्षा मेरे से अधिक पीड़ादायक है। मेरे काम एक बार व्यक्तिगत न हो तो चलेगा, लेकिन मेरे कार्यकर्ताओं की उपेक्षा, अपमान मैं सहन नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये कई छोटी छोटी बातें हैं। उन्होंने कहा कि वहाँ उनके समर्थक कार्यकर्ताओं की दुकानें तोड़ी जा रही है, हटाई जा रही है, और उनके काम नहीं हो रहे हैं। तो यह जो दुविधा थी, उस दुविधा के कारण उसने मन बनाया और वो मान नहीं रहा है। मैंने दीपक को कहा कि भैया आप ऐसा निर्णय करके आपका भविष्य खराब कर रहे हो, लेकिन उस सब के बावजूद वो समझने को तैयार नहीं है। अब ये बड़ी कठिनाई है कि ऐसे परिवार का व्यक्ति चला जाए तो मेरे मन को पीड़ा होती है, क्योंकि पार्टी के लिए मैंने जीवन का अधिकांश बहुमूल्य समय लगाया है। इस पार्टी को सशक्त करने के लिए जैसा पार्टी ने काम दिया वैसा जी तोड़ काम किया, और इसलिए पार्टी से कोई दूर जाता है तो मन में पीड़ा होती, दुख होता है। शायद ऐसे कार्यकर्ताओं के बाहर जाने के कारण मेरे से अधिक दुख और किसी को नहीं होता होगा। ये दुख की वजह जो दीपक शर्मा जी ने आपको बताई, कौन लोग हैं जो उनको इस तरह से प्रताड़ित कर रहे हैं या उनके लोगों को टारगेट कर रहे हैं? क्योंकि सवाल उठता है कि जब एक पूर्व मुख्यमंत्री का पुत्र जो खुद स्वयं कैबिनेट मंत्री रह चुके हों, वरिष्ठ नेता हों, उनके साथ ऐसा करने की हिमाकत या ज़रूरत, या ऐसा कौन है जो षड्यंत्र रच रहा है? देखिए, आपको मालूम है कि दीपक चुनाव हार गए, और वहीं से उनके क्षेत्र से ही जो चुनाव जीते थे उनको बीजेपी में ले लिया। तो वह जो प्रतिद्वंदिता है उसमें उनका कहना है कि मुझसे, मेरे प्रतिद्वंदी रहने वाला और मुझसे चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति की आज ज़्यादा पूछ हो रही है, उनका सम्मान मेरे से अधिक है, मेरा अपमान हो रहा है, उनका सम्मान हो रहा है। पार्टी के कार्यकर्ता कांग्रेस से आने वालों, उनके साथ जो आए उनकी पूछ परख ज़्यादा है। बीजेपी के वर्षों से काम करने वाले मेरे साथ वाले लोग अपमानित हो रहे हैं, और ये सारी घटनाएं उनकी है, ये विस्तार से वो बता रहे हैं। और मैंने फिर भी खूब समझाने का प्रयत्न किया, लेकिन उनकी समझ से बाहर है। मनोरंजन जी, ये माना जाता था कि, या माना जाता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है काफ़ी मजबूत है, और इस तरह की जो कवायद होती है उसको पार्टी स्तर पे बहुत ही निम्न स्तर पे निपटा लिया जाता है। ये क्या वजह है कि संगठन की कमजोरी आप देख रहे हैं आप? देखो, इस प्रकार का माहौल बनता है और समस्याएं नहीं निपटती है, तो उसका कारण है कि समस्याएं जब बड़ी हो जाती है तब हमारा ध्यान जाता है। जब समस्याएं छोटी हो उसी समय संवाद के जरिए उनको हल कर लिया जाए तो बीमारी बड़ी नहीं होती। ये संवादहीनता भी उसमें एक मुख्य कारण होता है। मुझे लगता है कि कहीं न कहीं नीचे ऊपर स्तर पर संवादहीनता है, और इसी कारण समस्याएं जटिल हो रही है। मैंने ऊपर यथा स्थिति और नेतृत्व को बताने का भी प्रयत्न किया है, संभालो, ये वातावरण बिगड़ रहा है, कई लोग इस प्रकार का सोच रहे हैं, तो ये और ज़्यादा चिंता का विषय है। और चुनाव आ गया है तो चुनाव के दरमियान तो और ज़्यादा संभल करके चलने की ज़रूरत होती है। हमारे प्रधानमंत्री जी एक तरफ सबका साथ सबका विश्वास की बात कह रहे हैं, और दूसरी तरफ ये बात आ रही है, तो पीड़ा होना स्वाभाविक है। कारण ये है कि किसी एक राजनीतिक दल से जाने की श्रृंखला शुरू होती है और किसी में शरीक होने की श्रृंखला होती है, तो हवा बिगड़ती है। जनमानस में यह ट्रेंड डेवलप होता है कि देखो ये पार्टी आ रही है और ये जा रही है, इसलिए इसको छोड़ करके जा रहे हैं और उसमें शरीक हो रहे हैं। यह जो वातावरण है ये न बने, इसकी हमारी जिम्मेदारी है। मैं तो आज आपके माध्यम से प्रदेश नेतृत्व से, सरकार के मुखिया से, इनसे आग्रह करूंगा कि प्रदेश में वातावरण न बिगड़े, हमारा एक भी कार्यकर्ता टूट करके न जाए, इसलिए सारे काम छोड़ करके और संगठन को संभालने की आवश्यकता है। रघुनंदन जी, कहीं ना कहीं कमोबेश जो पीड़ा दीपक जोशी जी की रही है वो आपकी भी कहीं ना कहीं रही है, वो टीस आप महसूस कर पा रहे थे? नहीं, देखिए, मेरे मन में तो कोई पीड़ा नहीं है। मैं तो उस मिट्टी में ढला हूँ
कि अपने जीवन को विचारधारा के लिए समर्पित करने के पूरे ताउम्र काम करता रहा हूँ और काफी मुखर रहे हैं इन मुद्दों पर। और जीऊंगा जब तक काम करता रहूँगा। मुझे पार्टी कोई पद दे, प्रतिष्ठा दे, करे, मान सम्मान करे, मेरा काम करे न करे, इससे मुझे कोई अंतर नहीं पड़ता। मेरी विचारधारा मेरे रक्त में प्रवाहित हो रही है, उसको क्षति न पहुँचे, इतना ही मेरे जीवन का लक्ष्य है। दीपक जोशी जी अगर अपने फैसले पर अडिग रहते हैं तो इससे पार्टी को कितनी बड़ी क्षति आप समझते हैं? देखिए, कैलाश जोशी के पुत्र होने के नाते दीपक जोशी का नाम है और इसलिए मालवा में उसकी क्षति होगी, नुकसान होगा, जिसकी पूर्ति तुरंत संभव नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद रघुनंदन जी, हमसे तमाम पहलू पर चर्चा करने के लिए, तमाम अपने विचार साझा करने के लिए। यहाँ पर कहीं ना कहीं वरिष्ठ नेता रघुनंदन शर्मा कह रहे हैं कि उन्होंने मनाने की तमाम कोशिश की, लेकिन संवादहीनता भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह से हो रही है उससे कार्यकर्ताओं को रूठना स्वाभाविक है और इससे उनके मन में तो पीड़ा है, लेकिन एक बड़ा संकेत यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का चुनावी वर्ष में ज़रूर है कि अगर वो अपने वरिष्ठ नेता को मना पाने में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की संगठन क्षमता पर प्रश्न यहाँ पर ज़रूर लग रहे हैं। कैमरामैन यशवंत के साथ आशुतोष, पब्लिक फर्स्ट, भोपाल। ये है इंडिया फर्स्ट कम्युनिकेशन और आप